नमस्कार दोस्तों, फिर से नई एक वीडियो पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और धूमधाम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे 11 जुलाई का करंट अफेयर, जो कि एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो लोग चैनल पे न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलिए देखते हैं आज का 11 जुलाई का करंट अफेयर, जो कि कुछ इस प्रकार है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका उत्तर है बी, डीआरडीओ। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल). तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। बीडीएल का फुल फॉर्म अब क्या होता है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में, जिसका मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। और इसका उत्तर था डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के एक बार जानकारी रख लेते हैं क्या है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर देन जिसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के। देन आपका नेक्स्ट है यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को नियुक्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो आपका उत्तर है डी, जयंत कृष्णा। तो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग स्थापना 1993 में, जिसका मुख्यालय आपका लंदन यूके में है, जिसके अध्यक्ष पैट्रिसिया हैविट है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है बी, 31वां, 31 रैंक है भारत की इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक में। टॉप 3 देश देख लेते एक बार। पहले स्थान पर सोमालिया रहा है, दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक रहा है, और तीसरे स्थान पर दक्षिण सूडान और यमन रहा है। जारीकर्ता कौन है? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो आपका है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया है। याद रखिएगा कि जारी कौन करता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जो कि इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स जारी किया है। देन नेक्स्ट है द ग्लोबल रियल एस्टेट्स ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका उत्तर है बी, 34th रैंक थी आप भारत की द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते एक बार। टॉप 3 देश कौन कौन से रहे हैं? तो पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका यूएस रहा है, और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, जबकि भारत का स्थान 34वां रहा है, 34। इस रिपोर्ट को भी कौन जारी करता है? तो एक बार देख लेते हैं। जोन्स लैंग लासाले JLL ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया है। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? SBM बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका उत्तर है बी, स्मार्ट कार्ड द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। SBM की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में है, और जिसके सीईओ पार्वतनी ननी वेंकटेश्वर राव। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, और सीईओ आपके अजयपाल सिंह बागा है। देन नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर हो जाता है सी, NSDC। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NSDC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो कि हिंदी में है। स्थापना जिसकी 2008 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इसका नई दिल्ली में, और MD और CEO इसके मनीष कुमार हैं। NSDC
डीसी के। देन माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सीईओ आपके सत्य नडेला है और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ठीक, देन नेक्स्ट देखते हैं, किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर है बी, सीजो कुर्विला जॉर्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एसटीप का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। देन आपका नेक्स्ट है, करूर वैश्य बैंक जीवन बीमा उत्पादकों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका उत्तर है सी, बजाज आलियांज के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पादक बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, देन नेक्स्ट, बजाज आलियांज के उत्पादक भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 880 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में एक बार जान लेते हैं कि क्या है, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय आपको मिलेगा पुणे महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ आपके तरुण चुग। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी, काफी पुराना बैंक है। मुख्यालय इसका है करूर तमिलनाडु में। एमडी और सीईओ आपको पीआर शेषाद्री मिलेंगे। अध्यक्ष है एनएस श्रीनाथ और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए बैंक के बारे में, महत्वपूर्ण हो जाता है। देन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनसीएलएटी के चेयरमैन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो आपका उत्तर है ए, बंसीलाल भट्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कंपनी लॉ एलिप्लेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए इस क्वेश्चन पे। तो आपका उत्तर है बी, प्रकाश जावड़ेकर। क्या था? क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे भारत से प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया है और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री हैं। तो आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? जैसा कि आप जानते ही अभी चीनी ऐप 59 ऐप भारत सरकार ने बंद किए हैं, तो अपनी सरकार ने भी एक कदम उठाया, सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो आपका उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक बार अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में। यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। आपको वहां के गवर्नर मिलेंगे जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जैसा कि असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। आपको ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए 5 राज्य देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं, जो कि बांग्लादेश, नेपाल
और भूटान, जो कि पश्चिम बंगाल से लगे हुए देश है। 3, पश्चिम बंगाल की राज्य की पशु फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है, और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको मिलेगी 16 सीटें हैं, और विधानसभा में आपकी सीट है 294 सीट है पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, जो कि बहुत सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और है सुंदरवन डेल्टा, जो कि 2 नदियों के मिलने से बनता है, जो कि 2 नदी आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। देन नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपका उत्तर है दामोदर नदी को, जो कि एक गंगा की सहायक नदी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक। देन नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्य कौन से हैं। तो एक बार क्रम से देख लेते हैं 8 राज्य जिन जिन से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले पश्चिम से चले तो गुजरात, फिर चलते हैं राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है झारखंड, फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, फिर उधर 7 सिस्टर में चलेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि आपके पूरे 8 राज्य हो जाते हैं जिन पर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा। तो ये है आपका उत्तर सी, कुवैत। एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित कुवैत ने किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा। कुवैत कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है और करेंसी भी कुवैत दिनार करके चलती है। वहाँ के प्रधानमंत्री है साहब उल खालिद अल सहाब, वहाँ के प्रधानमंत्री जी है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका उत्तर है बी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। कोरोना महामारी में मैनेजर मवेशी किसान और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का शुरू किया गया है। बांग्लादेश की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी चलती है टका और वहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति देख ले तो अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो गंगा अपने भारत में बहती है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। देन बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है भारत के साथ बांग्लादेश, याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, जो कि कुछ इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि भारत के 5 राज्यों को छूती है बांग्लादेश की सीमा। ठीक। देन नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेल को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला है ए मालदीव, फिर बी है श्रीलंका। तो आपके दोनों देश है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेल को समाप्त करने वाला देश बने हैं, मालदीव और श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है, और रूबेला बीमारी से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा, मंदबुद्धि पैदा होता है रूबेल की बीमारी में। देन नेक्स्ट है, किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है।
तो आपका उत्तर है बी, वियतनाम में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग, और वहां के प्रधानमंत्री है गुएन जुआन फूक। देन आपका रिवीजन कर लेते जल्दी से एक बार। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो आपका उत्तर था डीआरडीओ। नेक्स्ट था यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो आपका उत्तर है जयंत कृष्णा। इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका है 31। नेक्स्ट है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आपका है 34, मतलब 34। इसके साथ साझेदारी की है? तो आपका उत्तर है स्मार्ट कार्ड के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एनएसडीसी। नमो नमेश नीति 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है आपका सीजो कुरुविला जॉर्ज को। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका उत्तर है बजाज अलियांज पर्सन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो आपका उत्तर है बंसीलाल भट्ट। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आपका उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर है पश्चिम बंगाल ने। किस देश ने एक्सपर्ट कोटा बिल पारित किया है, जिससे 8 लाख भारतीय देश को छोड़ना पड़ेगा? तो आपका उत्तर है कुवैत ने जारी किया है। फिर हट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेल के समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आपका उत्तर है मालदीव और श्रीलंका। तो आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है, और जो चैनल पे नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि